अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कीमा पकाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। सहरी में बग़ैर भूख के भी 2 की जगह 4 रोटियाँ खाने पर मजबूर हो जाएंगे, तब भी पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भर पाएगी। ऐसा लज़ीज़, इतना शानदार कीमा है कि आपने ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। बड़े से बड़े होटल रेस्टोरेंट का जायका भी फेल हो जाएगा इस कीमे के जायके के आगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल लेना है। इसमें 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है। कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसे फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ टोटल मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी, 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें अभी डाल दी हैं। अब इसके बाद हमने इसमें कीमा डालना है। तो मैं मटन के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को चिकन के कीमे के साथ या बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया था। कीमे को स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था वॉश करने के बाद, ताकि कीमे का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। अब हमने हाई फ्लेम पर कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा लिया है। तो बस हमने यहाँ सबसे पहले कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज यहाँ पर देखिए मैंने स्लाइस में कटी हुई ली है। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, प्याज हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमने प्याज डालने के बाद मज़ीद इसे 6 से 7 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होने लगी है और कीमा भी देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। कीमे का जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, तभी कीमा आपका बहुत ही शानदार बनेगा। और अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। इसके साथ ही बारीक चॉप की हुई अदरक है मेरे पास। इस तरह स्लाइस में कटी हुई अदरक इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर आपने शामिल कर देनी है। अभी हमने मज़ीद इसी तरह से कीमे को और भी फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे। टोटल जो यहाँ पर हमने कीमे को फ्राई किया है शुरू से लेके अब तक, तो 13 से 14 मिनट तक हमने कीमे को फ्राई किया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। शुरू में हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक फ्राई किया था कीमे को, ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। अब यहाँ कीमा एकदम बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने दही शामिल करना है। तो यहाँ पर 1 कप दही लेंगे, फ्रेश दही है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें 1 कप ही पानी का शामिल किया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसे फ़ौरन से मिक्स करेंगे। तो मसाले जो हैं यहाँ पर बहुत ही कम हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हम काली मिर्च कीमा बना रहे हैं और इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है बहुत ज़्यादा। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। हल्दी इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच। ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। जायफल जवतरी का पाउडर मैंने लिया है 1/4 चम्मच। तो बस यही मसाले इसमें अभी ऐड करने हैं हमने। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हमने इसे ढककर पकाना है हल्की आंच पर। हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ टोटल 15 से 20 मिनट काफ़ी है, या तो इससे पहले भी कीमा हमारा गल सकता है, कीमे पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो मैंने टोटल पकाया था हल्की आंच पर 15 मिनट पकाया था। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से पक रहा है और इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन सा कीमा हमारा फ्राई हो रहा है। इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ दही हमने डालना है और प्याज इसी तरह खड़ी नज़र आनी चाहिए। अब आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे, आधा चम्मच बाद में लास्ट में हमने डालना है। हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। तो यहाँ मोटी वाली मिर्चें हैं, इनमें बिल्कुल भी तेज़ाई नहीं है, बस इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी कीमे में। तो यहाँ मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा, जितना आपको पसंद हो मिर्चों का फ्लेवर, उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो सहरी के हिसाब से बहुत ही कम मिर्च मसालों वाली बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है ये। तो यहाँ से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कीमे की आप लुक चेक कीजिए, ये देखिए एक एक दाना कितना अलग अलग नज़र आ रहा है खिला हुआ। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें हमने ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें कोई साबुत गरम मसाला या पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालना है, सिर्फ हमने यहाँ पर काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करना है।
तो बस इसे मिक्स करेंगे और अब इसमें हमने मज़ीद और एक और स्टेप करना है, जिसकी वजह से ये कीमा हमारा बहुत ही लाजवाब बनेगा। यहाँ हमने इसमें स्मोक लगाना है। तो स्मोक लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बग़ैर स्मोक के भी बना सकते हैं, लेकिन स्मोकी फ्लेवर इस कीमे में बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्मोक लगाया है सिर्फ़ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं लगाना है, वरना स्मोक की कड़वाहट आ जाती है कीमे में, इसलिए 1 मिनट से ज़्यादा हमने इसे नहीं कवर करना है। गैस का फ्लेम अभी ऑन ही था, हल्की आंच मैंने बिल्कुल की हुई थी। तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। ये देखिए कितना लाजवाब, कितना शानदार हमारा कीमा फ्राई बनके तैयार हुआ है। सहरी हो या अफ्तारी या ईद की स्पेशल दावत हो, सभी के लिए बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। अब इसमें लास्ट में हमने मज़ीद आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ बना हुआ बेहतरीन सा कीमा फ्राई बनके तैयार हो चुका है, जो कि गर्मा गर्म पराठों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि कीमा तो आपने कई बार कई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से कीमा एक बार मेरे कहने पर बनाकर तो देखें। यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा और आप दिल से मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे जब आपके सामने भी इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। घर वाले खुश हो जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस मज़ेदार सी कीमे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी है। आई होप कि वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के हवाले से एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।